बच्चों आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। हमारा ब्रह्मांड जो बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसका निर्माण कब हुआ, इसका शुरुआत कब हुआ, इन सारी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये हमारे ब्रह्मांड का फिगर है। शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड कुछ इसी प्रकार का था। और कब था? 13.8 अरब साल पहले, यानी इसको लगभग आप 14 अरब मान लीजिए। 14 अरब मतलब 1400 करोड़ साल पहले हमारा ब्रह्मांड कुछ इस प्रकार का था। उदाहरण के लिए आप मान लो कि अभी के समय में पूरा आसमान एकदम काला हो और उसमें एक छोटा सा गोला नजर आए। जैसे चांद को आप मान लो, बस चांद का साइज का एक गोला था, लेकिन चांद से भी बहुत छोटा था, अणु के साइज का एक गोला था। जो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। कैसे ब्लास्ट होता है मैं आपको दिखाता हूं। इसी प्रकार से था हमारा ब्रह्मांड। आप देख रहे हैं पूरा काला, यानी आसमान पूरा काला था और उसमें एक छोटा सा गोला था, छोटा सा गोला। अभी हमारा पृथ्वी, सूर्य, चांद, अरबों तारे हैं ब्रह्मांड में, लेकिन उस समय पूरा ब्रह्मांड खाली था और सिर्फ एक छोटा सा गोला था। और कैसे ये ब्लास्ट होता है आप देखिए, अचानक ये होता है ब्लास्ट। इस प्रकार के ये ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद देख सकते हैं आप इसमें से कितना ऊर्जा निकल रहा है। और तब से लेकर आज तक ये फैलता ही जा रहा है। पता नहीं कौन था जो इसको अचानक जो है फाड़ दिया, ठीक है, इसको ब्लास्ट कर दिया, फोड़ दिया। लेकिन आज तक वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि इसको फोड़ा कौन। आखिर एक छोटा सा गोला था, तो उस गोला को फोड़ कौन दिया। ये पता है कि ये फूटा था, लेकिन किस रहस्य के कारण फूटा यही तो पता नहीं चल रहा आज तक। और यही वो वक्त था जिस समय से समय का शुरुआत हुआ, ठीक है। जो जिसकी खोज किसने किए थे? जॉर्ज लेमेत्रे जो थे, वो ये खोज किए थे कि किस प्रकार ये ब्रह्मांड उस समय ब्लास्ट किया था। एक छोटा सा गोला था जो ब्लास्ट हुआ था। इसकी खोज किसने किए थे? और आज तक ये फैलता जा रहा, फैलता जा रहा, फैलता जा रहा। इसकी खोज किसने किए थे? एडविन हबल, ठीक है। आपका जो एडविन हबल थे, साइंटिस्ट एडविन हबल, वो कहाँ के थे? वो यहाँ के थे, अमेरिका का, अमेरिका के मैक्सिको का। और आपका बेल्जियम के थे कौन? जॉर्ज लेमेत्रे। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो आपने जाना कि ये दोनों साइंटिस्ट आखिर थे कहाँ के, ठीक है। देखिए, ब्लास्ट होने के बाद, आफ्टर ब्लास्ट, यह ऊर्जा फैलने लगता है। हमने आपको दिखाया ना, ऊर्जा फैलने लगता है। फैल रहा, फैल रहा, फैल रहा, देख रहे हैं पूरा ऊर्जा फैल रहा कि धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। और ठंडा होने के बाद कुछ न कुछ आकार लिया। तो सबसे पहले ठंडा होने के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में ये बन गए, जो इस प्रकार से घूम घूम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने। और इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से मैटर्स और एंटी मैटर्स बना। क्या बना? मैटर्स का नाम आपने सुना होगा। और एंटी मैटर्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, मैटर और एंटी मैटर्स आपस में कंप्रेस करते थे, दोनों आपस में टकराते थे। देखिए, हाइड्रोजन से क्या बनता था? मैटर्स बनता था। हाइड्रोजन और प्रोटॉन से मैटर्स बनता था, ठीक है। और एंटी हाइड्रोजन और एंटी प्रोटॉन से मिलकर एंटी मैटर्स तैयार होते थे। और ये है आपका क्या? मैटर्स। और ये है एंटी मैटर्स, ठीक है। अब देख लीजिए कि इन दोनों में एकदम भयानक टक्कर होता था। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि दो सांड आपस में लड़ता है, ऐसे करके मुंडी जाता और ऐसे करके दोनों आता टकराता है। उसी तरह इसमें जो है मैटर से एंटी मैटर जब भी टकराते थे तो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। लेकिन ज्यादा खत्म कौन हुआ? क्योंकि एंटी मैटर्स कमजोर था। तो एंटी मैटर्स में पावर कम था, तो एंटी मैटर्स खत्म। अब जैसे एंटी मैटर्स खत्म हुआ तो धीरे पूरे लाखों साल तक, करोड़ों साल तक दोनों एक दूसरे खत्म करते रहा। पूरे आसमान में खाली यही दोनों घूमता था। ना सूर्य था, ना तारा था, ना आप थे, ना हम थे, ना कोई नहीं था। यही दोनों था, आता था, टकराता था, एक को ब्लास्ट किया, दूसरे को ब्लास्ट किया। उस समय इन लोग को खाली यही काम था, आओ एक दूसरे को ब्लास्ट करो। और धीरे धीरे ब्लास्ट होते होते आपको विश्वास नहीं होगा, पूरा आसमान खाली हो गया था, पूरा स्पेस फिर से खाली हो गया था। और मैटर्स थोड़ा शक्तिशाली था, तो मैटर्स कुछ बच गया था।
और बचने के, हालांकि देखो दोनों टकराता था तो दोनों एक दूसरे को खत्म करता था, लेकिन ज्यादा खत्म होता था एंटीमेटर्स। तो अंत में दोनों खत्म करते 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 एक समय ऐसा आया कि पूरा अंतरिक्ष में फिर से सब चीज खत्म हो गया, सिर्फ थोड़ा सा मेटर्स का बच गया था, थोड़ा सा मेटर्स। तो मेटर्स का एक गोला बचा, ठीक है, अकेला, और फिर से पूरा आसमान खाली हो गया, फिर से पूरा आसमान खाली हो गया। और कभी भी कोई चीज खाली होगा, ब्रह्मांड में एक प्रोसेस था, जब भी कोई चीज खाली होता था, अकेला बचता था कुछ दिन तक, तो वो ब्लास्ट हो जाता था। तो इसी तरह ये भी एक बार ब्लास्ट हो गया। कैसे ब्लास्ट हुआ फिर, और इस प्रकार से ये ब्लास्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक पे और बताते हैं कि ब्लास्ट होने के बाद अब क्या होता है। ब्लास्ट होने के बाद कुछ इस तरह का दृश्य हो जाता है। कैसा दृश्य हो जाता है? इस तरह का, ठीक है। बूम, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद देखो आग की तरह फैलने लगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर गोला ब्लास्ट होगा तो वो आग की तरह फैलेगा, बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तभी ना चीज ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होने के बाद वो फैलने लगता है, ठीक है। और फैलने लगा, और फैलते फैलते फिर कुछ दिनों के बाद ये फिर से क्या हुआ? ठंडा। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी चीज घूमते रहेगा तो कुछ समय के बाद ये ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के बाद इस बार ये बना धूल, मिट्टी, हाइड्रोजन, सब चीज इसमें बना। इसमें था धूल कण, मिट्टी, हाइड्रोजन, सब चीज जो आज हमारे पृथ्वी पर है, जो आज ब्रह्मांड में है, वो सब चीज इसी धूल कण के अंदर था, ठीक है। और फिर अंतरिक्ष में होता है एक ऐसे शक्ति का निर्माण, जिस शक्ति से हर चीज बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस शक्ति का नाम था ग्रेविटी। देखो, हम जैसे पृथ्वी से बाहर होंगे तो हम गिरेंगे नहीं, हमारे पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, इसी कारण सब चीज गिरता है। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तो शून्य हो जाता है, कोई चीज गिरेगा नहीं, आप हवा में ऐसे एक जगह खड़ा रहे, चाहेंगे आगे बढ़े पीछे बढ़े कुछ नहीं होगा आपसे, ठीक है। ग्रेविटी आपको आगे ढकेलता है, पीछे ढकेलता है, कोई भी गिरता है उठता है, सब ग्रेविटी से होता है ना। तो ग्रेविटी का निर्माण हुआ था, और ग्रेविटी के निर्माण के बाद धीरे धीरे जितना भी आसमान में क्या था? हाइड्रोजन, धूल के कण, तो हाइड्रोजन सब जमा होने लगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है? सबको खींचता है, ग्रेविटी सबको खींचता है। तो उसी तरह वैक्यूम क्लीनर की तरह सब हाइड्रोजन जितना इधर उधर आसमान में था सब आके एक एक जगह जुड़ने लगा, जो जिसका करीब रहता था आके जुड़ जाता था, और जुड़ते जुड़ते एक बार बहुत हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे खतरनाक चीज है। जो एटम बम आप सुनते होंगे कि एटम बम फट गया इस देश में, तो एटम बम का बाप है हाइड्रोजन बम। तो बहुत सारा हाइड्रोजन आपस में मिला तो एक न्यूक्लियर फिजन हुआ। न्यूक्लियर फिजन जैसे हुआ तैसे क्या हो गया था आसमान में कि एक जगह बहुत ज्यादा रोशनी उत्पन्न हुआ, बहुत ज्यादा लाइट, इतना ज्यादा लाइट कि पूरा लगभग ब्रह्मांड का बहुत ज्यादा क्षेत्र इससे प्रकाशित होने लगा, और इसी से हुआ हमारे पहले तारे का जन्म। आसमान का पहला तारा इसी समय जन्म लिया था। सोचो कितना मजा आ रहा ना। पहले एगो तारा कैसे जन्म लिया? तो हाइड्रोजन को सटने से, और बहुत ज्यादा लाइट उत्पन्न हुआ, एक तारा का जन्म हुआ। फिर उसी प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से, अगर एगो कोई चीज बन सकता है ऊर्जा से तो दूसरा भी तो बन सकता है। तो दूसरा बना, तीसरा बना, फिर लाखों बना, करोड़ों बना, और फिर अंत में अरबों तारों का निर्माण हो गया। और ये तारा जो जो अपना कैटेगरी का रहता था, जैसे जो पियक्कड़ है वो पियक्कड़ के साथ जाएगा। अगर किसी बाराती में आप गए तो 2-3 गो जा रहा पियक्कड़ एक साइड, तो बोलेगा कहाँ जा रहा? तो बोलेगा नहीं कहीं ना, आ रहे हैं। बोले हम समझ गए तुम कहाँ जा रहा है। उसके साथ हो लेगा जो पीने वाला आदमी है, और 2-4-5 को फोन कर देगा, आ जाओ अड्डा पे, आ जाओ यहाँ मिल रहा। तो उसी तरह जो जो एक कैटेगरी का तारा था सब एक जगह जाके मिल गया, और उससे बन गया क्या? गैलेक्सी। अब एक जो ज्यादा चमकने वाला तारा था एक साइड चल गया, गैलेक्सी का निर्माण किया। उसके बाद जो मतलब जो जिस क्षेत्र में था, जो जिस कैटेगरी का था, वहां आके मिलने लगा। और इससे पहले एगो गैलेक्सी बना, जिस प्रकार एगो तारा बना तो एगो गैलेक्सी, और फिर उसी संख्या से देखो ये सब गैलेक्सी है, फिर लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सी बन गया। हर चीज पहले एक ही बनता है,
उसके बाद उससे संख्या बढ़ता है। तो उसी तरह जिस प्रकार एक तारा बना, फिर इसका दोस्त बना और फिर अरबों तारों बन गए, उसी तरह एक गैलेक्सी बना, फिर इसके कुछ दोस्त बने और फिर अरबों गैलेक्सी बन गए। एक गैलेक्सी में अरब तारा रहता है, तो सोच लो कि अरबों गैलेक्सी है तो कितना तारा होगा। तारा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना ज्यादा गैलेक्सी ही है, अरबों गैलेक्सी है ब्रह्मांड में। हमारा एक गैलेक्सी मिल्की वे, आप सोच रहे होंगे एगो, लेकिन ऐसा मिल्की वे जैसा कितना गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, इसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है, और गिनती भी किया जाता तो अनुमानत, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कोई बता देगा कि इतना गैलेक्सी। जब गैलेक्सी नहीं बता पा रहा है तो तारा बता पाएगा क्या? अगर भारत में हम घर नहीं बता पा रहे हैं कि कितना घर है भारत के अंदर, पूरे भारत में कितना घर का संख्या है, तो उसके अंदर का कमरा हम बता सकते हैं क्या? नहीं ना बता सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम घर को नहीं बता पा रहे तारा, तो उसी तरह यहाँ गैलेक्सी का पता ही नहीं चल रहा कितना है, तो उसके अंदर अरबों तारा है, तो तारा का पता चलेगा क्या? लेकिन अनुमानत वैज्ञानिक इसको पता कर रहा है। चलो अब देखते हैं। तो हमारा मिल्की वे ये है। अब क्या होता है कि जहां तारा रहता है ना, तो ऐसा नहीं कि घूम रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण रहता है हर जगह। तो इस गैलेक्सी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण है, जिस गुरुत्वाकर्षण के अंदर सभी घूम रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इस मिल्की वे में एक बार क्या हुआ कि बहुत तीव्र प्रकाश आया, बहुत तीव्र प्रकाश। एक जगह ऐसा था जहां बहुत हाइड्रोजन आपस में मिल गया, कंप्रेस होते होते बहुत सारा हाइड्रोजन मिल गया, और मिलने के बाद एक तारे का जन्म हुआ था, जिस तारा का नाम था सन। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में हमारा सूर्य का जन्म हुआ था। और ये कब हुआ था? लगभग 5 अरब साल पहले। कब हुआ था? 5 अरब साल पहले तारा का जन्म हुआ। कौन सा तारा? सूरज, जिसके चारों ओर घूमता है 8 ग्रह, और 8 ग्रह के 185 उपग्रह। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसमें जो हाइड्रोजन था, हीलियम था, ये सब कंप्रेस करके कौन सा ग्रह बनाने लगा? गैस का ग्रह। कौन सा ग्रह बनाने लगा? और जो धूल के कण थे, मिट्टी थे, चट्टान थे, उल्कापिंड थे, वो सब कौन सा ग्रह बनाने लगे? तो इस प्रकार गैसों के ग्रह और ठोस ग्रह बन गए। और इससे हमको पता चलता है कि हमारे सूर्य के नजदीक मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये चारों हैं ठोस ग्रह, जो धूल के कण, ठीक है, चट्टान को टकराने से ये ठोस ग्रह बने। ठीक है, चट्टानी ग्रह इनको बोला जाता है, ठोस ग्रह। और उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम, इन सारे गैसों से जो गैस वाले ग्रह बने थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो अब खत्म हो गया, ये गैसों के ग्रह हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड में पहला तारा कैसे बना, पहला तारा के बाद हमारे सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, और बाकी सभी ग्रह कैसे बने। तो उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, हम आपको बताएंगे कि हमारे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ था। पहले हमारा पृथ्वी एक आग का गोला था, फिर अभी हम लोग के रहने के लायक इसमें पानी आया, पेड़ आया, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, हर तरह का गैस आया। तो कैसे आया हमारा पृथ्वी एक आग का गोला से आज का पृथ्वी कैसे बन गया? ठीक है, तो समझ में आया? अगला वीडियो में ये बताएं।